नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम आपको चंद्रयान मिशन 1, चंद्रयान मिशन 2 और चंद्रयान मिशन 3 के बारे में बताने जा रहे हैं। चंद्रयान वह मिशन रहा है जो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए आस और उम्मीदों का मिशन रहा है दोस्तों। और हम आपको बताएंगे किस किस तरह अंतरिक्ष की रंगीन दुनिया में भारत की दस्तक हुई। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ष 1956 में विश्व का पहला मून मिशन अमेरिका भेज चुका था। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। लोगों को लगा कि भारत वो राष्ट्र बनेगा जो बड़ी महाशक्तियों के कहने पर चलेगा, लेकिन डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई इसके पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि भारत का खुद का एक स्पेस स्टेशन हो, एक अंतरिक्ष संस्थान हो जिसके जरिए भारत अंतरिक्ष की उपलब्धियों को हासिल करे, और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने वर्ष 1969 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो नामक संस्थान की स्थापना की। हालांकि इसमें इस बात को कहना तनिक भी संदेह नहीं है कि इसमें भारत सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन उस समय भारत में अंतरिक्ष के इस ज्ञान को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट छोड़ा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रॉकेट को डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनके सहयोगियों ने साइकिल पर रख कर स्टेशन तक पहुंचाया था, स्पेस स्टेशन तक। दोस्तों, अब भारत ऊंचाइयों को धीरे धीरे छूना प्रारंभ कर रहा था और विश्व इससे अभी तक अनजान था। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण पोखरण में कर दिया। विश्व अचंभित हो गया। उन्हें लगा कि ये छोटा सा राज्य, ये इतना बड़ा विशाल लोकतांत्रिक वाला देश जो अभी अविकसित है, ये इतना बड़ा कमाल कैसे कर सकता है। और भारत के ऊपर कई सैंक्शंस भी लगाए गए थे और लगा कि भारत को दबाने की कोशिश की जाएगी। विश्व भारत की ओर निगाहें लगाकर देखने लगा, लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं था और भारत ने फिर जोर लगाया। अनेक उपग्रह, सैटेलाइट, पोखरण के अन्य सीरीज करने के बाद भारत की निगाहें अब चंद्रमा पर थी। 3,84,000 की दूरी पर बसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर जाने की लालसा भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मन में थी। 2012 में भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन भेजा और आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी लागत महज 384 करोड़ रुपए थी। 386 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, आज के समय में जो महज अभी 9 साल हुए हैं पहले मिशन छोड़े, और 9 साल में दोस्तों आप अभी देखेंगे कि बॉलीवुड की कई फिल्मों का बजट इस 386 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा है। और इतने में भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के दिमाग की मदद से हम चंद्रमा पर पहुंच चुके थे। भारत वो पहला देश है जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज की। अब भारत यहीं रुकने वाला नहीं था। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 अंतरिक्ष उपग्रह को छोड़ा। हालांकि इसमें अन्य देशों के भी उपग्रह थे। दोस्तों, 104 उपग्रह एक साथ छोड़कर इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। 2019 में भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन छोड़ा। दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा वो देश बन गया जो चंद्रमा पर उतरा। हालांकि दुख की बात यह रही कि यह मिशन असफल रहा, क्योंकि चंद्रमा पर उतरने के समान महज कुछ ऊंचाई पर ही अचानक संपर्क टूटने से यह लैंडर अच्छे से लैंडिंग नहीं कर सका और नीचे धड़ाम से गिर गया। हालांकि इसके बाद भी कई प्रयास हुए और कई खोजबीन इसने गिरने के बावजूद भी की। दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। विक्रम से आपको याद होगा डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अब ये कौन है, ये बताने की आवश्यकता तो मैं समझता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इसके ऑर्बिटर ने कई खोजें, कई तस्वीरें इसरो को भेजी जो आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था
और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश रहा। हालांकि हमारी गलत लैंडिंग की वजह से हमारा मिशन थोड़ा असफल ज़रूर रहा, लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि हम थोड़ी सी लैंडिंग वाली प्रैक्टिस और कर ले तो हम विश्व के उन देशों में हो सकते हैं जो चंद्रमा पर सफल हुए हैं। चंद्रयान 2 मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए रही। दोस्तों, ये कई हॉलीवुड मूवीज़ से काफ़ी कम है। मैं मूवीज़ का इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप अंतर समझ सके कि दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसी छोटे छोटे मिशन के लिए भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है, और भारत की स्पेस एजेंसी पैसों को बचाने पर ध्यान देती है। हालांकि हम थोड़ा हल्का पुल्का माल इस्तेमाल नहीं करते, हम सही माल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस बात को जानकर इस्तेमाल करते हैं कि क्या ये सही जगह किया जा रहा है और क्या इससे थोड़े पैसों को बचाया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी में भी हम पैसों को बचा सकते हैं और दूसरे दिखावा ना करके। दोस्तों, अब जानकारी है कि 2021 नवंबर तक भारत अपना चंद्रयान 3 मिशन भी भेज रहा है। जैसे ही ये जाएगा हम आपको इससे जुड़ी कई जानकारियाँ देंगे। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में भारत के सफ़र को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता इतने छोटे से वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि हम एक आध और वीडियो लेकर आएँ जिसमें अंतरिक्ष से जुड़ी काफ़ी जानकारी हो और भारत की जीत की खुशी हो। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसरो में ही रहे और इनके डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल बाकी जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। वे कहते थे कि सपने वे नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं उतने अच्छे से पेश नहीं कर पाया हूँ। मैंने अपनी ज़्यादा बकबक में वीडियो को काफ़ी लंबा कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ आप मुझे अभी भी देख रहे होंगे। दोस्तों, एमी पॉलहर का कथन है कि आपको अपने हमेशा हाँ और कभी नहीं को सीमित करना होगा। दोस्तों, उन लोगों से दूर रहें और अपनी अपनी कमी को भी दूर करें कि आप कभी भी कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानना होगा कि आप वाकई कर सकते हैं। और आपके अंदर अभी अगर यह कमी है कि मैं नहीं कर सकता, तो जानिए अपने आप को समय दीजिए। हर रोज़ अपने आप से पूछिए कि आप सही हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको खुद पर विश्वास और यकीन होना चाहिए। जय हिंद।